थोड़ी देर बाद जब ऋषा रोहन के लिए लाइटर लेकर आई तो रिक ने देखा कि वो अपनी आंखों के इशारे से कुछ कह रही थी। रोहन ऋषा और उसके दूल्हे रिक को बेडरूम में देखकर चौंक गया। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, भाभी अगर काम हो गया हो तो लाइटर मिल सकता है। मैं आज घर पर खाना बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लाइटर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कहकर ऋषा किचन में लाइटर लेने चली गई। ऋषा का पति रिक बेड पर बैठा था। थोड़ी देर बाद जब ऋषा रोहन के लिए लाइटर लेकर आई तो रिक ने देखा कि वो अपने आंखों के इशारों से कुछ कह रही थी। रिक ने उन्हें न देखने का नाटक किया। रोहन लाइटर लेकर चला गया और ऋषा बिस्तर पर आकर दूसरी तरफ लेट गई। रिक को ये अजीब सा लगा क्योंकि रोहन उनका किराएदार है, वो बगल के मकान में रहता है। ऐसे में उनसे कुछ मांगने आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर वो घर में आकर बेडरूम में क्यों आएगा? घर आकर उसे बुलाना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो बेडरूम में चला आया। ये रिक सोचकर बेडरूम में घुस गया कि वो इस समय घर पर नहीं है। उसका मन कहता है कि ऐसा ही है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को आंखों से इशारों में बात करते देखा है। इस बारे में रिक ने ऋषा से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो ऋषा को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, पर वो रोहन का मामला उसे आश्चर्यजनक लगा। ऋषा को अगले दिन अपने पिता के घर जाना था। रिक आज ऑफिस जाने वाला था, लेकिन अचानक वो ऑफिस नहीं गए, घर पर ही रुक गए। या तो इस वक्त वो घर पर नहीं होते। ऋषा के जाने के बाद रिक रोहन को फोन करता है और उसे 2 दिन में घर खाली करने के लिए कहता है। उस दिन के बाद रिक को पता चलता है कि उसकी पत्नी ऋषा और रोहन का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो आप कभी भी नहीं जान पाते कि क्या होगा। इसलिए उसने रोहन को भगा देना ही उचित समझा। 2 दिनों के बाद ऋषा ससुराल वापस आ गई। आते ही रिक से पूछा, तुमने किराएदार रोहन को क्यों भगाया? रिक ने आश्चर्य में कहा, मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। तुम्हें कोई दिक्कत है इससे? किराएदार आते हैं फिर चले जाते हैं, ये तो स्वाभाविक है ना? रिक की बातें सुनकर ऋषा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं 2 दिन घर पर नहीं थी और इस बीच उसे निकाल दिया? जो तुम्हारी मर्जी तुम वही करोगे क्या? मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। इस तरह झगड़ने के बाद ऋषा अपने घर चली गई। रिक बहुत समझाने पर भी उसे रोक नहीं सका। अगले दिन अपना गुस्सा निकालने के लिए ऋषा के पिता के घर गया, लेकिन ऋषा ने सीधे तौर पर कहा था कि वो अभी तलाक चाहती है। रोहन उससे बहुत प्यार करता है, तो वो रोहन से शादी करेगी। रिक ने ऋषा को काफी समझाने की कोशिश की। उसने बहुत मिन्नतें की, तलाक नहीं देने की बात कही, लेकिन ऋषा ने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे घर से निकाल दिया। रिक घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद ऋषा ने तलाक का लेटर रिक के घर भेज दिया। भले ही रिक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसे सब कुछ मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से 3 महीने बीत चुके हैं। रिक ऋषा के बिना ठीक है। उसे खोने का दर्द उसकी आदत बन गई है। रिक आज ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक ऋषा ऑफिस में दाखिल हुई। मुंह सूख चुका था, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। ऋषा को देखकर रिक बहुत हैरान हुआ। ऋषा रोहन से शादी करने वाली थी, लेकिन वो अब यहाँ क्यों आई है? रिक ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ऋषा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर मैंने बिना समझे तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दया करके मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनी रहूंगी। रिक हैरान था। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा प्रेमी रोहन कहाँ है, जिसे भगाने की वजह से तुम घर छोड़कर चली गई थी और उसे पाने के लिए मुझे तलाक दे दिया? ऋषा ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि रोहन उसे शादी की बात कहकर इतने समय तक रिलेशनशिप में था, लेकिन उसने उससे शादी नहीं की। धंधे की बात कहकर वो अपना सारा जमा धन जेवर लेकर भाग गया। ये कहकर ऋषा हाथ जोड़कर रोने लगी और रिक से माफी मांगने लगी। रिक अब और नहीं सह सकता था, इसलिए वो चिल्लाया, मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में जानकर भी मैं परिवार का भरण पोषण करना चाहता था। मैंने तलाक न देने के लिए भी तुमसे कितनी भीख मांगी, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया और मुझे भी भगा दिया। अब जबकि प्रेमी भाग गया है तो तुम मेरे पास मौका मांगने आई हो। मुझे तुमसे नफरत है। मौका देना तो दूर, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जाओ बाहर निकलो यहाँ से, चली जाओ, नहीं तो मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा।
रिक की बातें सुनकर रिशा रोते हुए बाहर चली गई। रिशा के आंसू देखकर रिक को आज बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगता है कि कम से कम उसने आज सही काम किया। ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।